Hello everyone, my name is Hardeep and welcome to Hardeep Academics. Today we are starting an important topic, sociology of education, its meaning, nature and scope. तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. एजुकेशन एंड सोसाइटी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. इट मीन्स एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. सोसाइटी जैसी होगी वहाँ की एजुकेशन भी वैसी ही होगी. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन क्वालिटी और फ्रीडम सिखाती है, जबकि एक रिलीजियस सोसाइटी में एजुकेशन धर्म और परंपराओं पर ज़्यादा फोकस करती है. एजुकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन. इट ऑलवेज फंक्शंस विद अ सोशल एनवायरनमेंट. इट मीन्स जो शिक्षा है वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में नहीं दी जा सकती. इसके लिए स्कूल, दोस्त और टीचर्स का सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को कंप्यूटर और बुक्स के साथ एक बंद कमरे में रखा जाए तो वो इन्फॉर्मेशन तो गेन कर लेगा, पर वो एजुकेटेड नहीं कहलाएगा क्योंकि उसने लोगों से मिलना और बिहेव करना नहीं सीखा. Every child is born in a society, grows in a society, and learns the values, beliefs, customs, and traditions of that society through education. इट मीन्स कि जो बच्चा है वो पैदा होते ही सोसाइटी का एक पार्ट बनता है. एजुकेशन ही वो ज़रिया है जो उसे बताती है कि उसके कल्चर के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडियन बच्चा एजुकेशन और सोशल अपब्रिंगिंग की वजह से नमस्ते करना या बड़ों के पैर छूना सीखता है. तो ये नॉलेज है उसे सोसाइटी से ही मिलती है. Therefore, to understand education properly, it is necessary to understand society. अगर हमें किसी देश के एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो पहले वहाँ की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझना होगा. अगर किसी सोसाइटी में बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वहाँ की जो एजुकेशन है उसको वोकेशनल या स्किल बेस्ड होना पड़ेगा. सोसाइटी की डिमांड ही एजुकेशन का जो है रास्ता है वो तय करती है. अब जैसे जो आज की इंडियन सोसाइटी है वो डिजिटल हो रही है, तो जो इसलिए हमारे स्कूल्स में कोडिंग और जो एआई है वो यूज़ किया जा रहा है. अगर हमारी सोसाइटी खेती बाड़ी वाली होती तो एजुकेशन है जो वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करती. तो एजुकेशन वही बनती है जो सोसाइटी की डिमांड होती है. This need has given rise to sociology of education, which explains the interaction between education and society. तो जो यही वजह है कि जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसका जन्म हुआ है. यही एक ऐसी फील्ड है जो एजुकेशन और सोसाइटी के बीच के इंटरेक्शन को डीपली एक्सप्लेन करती है. एज अ टीचर जो ये सब्जेक्ट है ये आपकी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो एक क्लासरूम में हर एक बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता है. कोई सिटी से होता है तो कोई विलेज से होता है, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. जो इनका सोशल बैकग्राउंड है उनको उनके सीखने के तरीके को अफेक्ट करता है. अब मान लीजिए जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसे घर से आता है जहाँ जो पेरेंट्स हैं कभी स्कूल नहीं गए, उसे शायद इतनी वोकैबुलरी या कॉन्फिडेंस ना मिले जितना एक एजुकेटेड बैकग्राउंड वाले बच्चे को मिलता है. तो सोशोलॉजी समझने वाला टीचर उस बच्चे को बुद्धू नहीं कहेगा, बल्कि उसके जो सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझकर उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा. वो जब एक टीचर सोसाइटी को समझता है तभी वो जो एजुकेशन को मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना सकता है. वो ऐसे एग्जांपल्स यूज़ करता है जो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़े हो. जैसे अगर आप रूरल एरिया के बच्चों को बैंकिंग पढ़ा रहे हैं तो उन्हें सीधा स्टॉक मार्केट का एग्जांपल मत दीजिए. पहले उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का एग्जांपल दीजिए, क्योंकि ये उनकी सोसाइटी का हिस्सा है. इन शॉर्ट, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें सिखाती है कि जो बच्चा है सिर्फ एक रोल नंबर नहीं है, बल्कि जो वो अपनी पूरी सोसाइटी को अपने साथ लेकर क्लासरूम में आता है. जब हम उस सोसाइटी को समझते हैं तभी हम एक बेहतर टीचर है जो बन पाते हैं. ऑरिजिन ऑफ द वर्ड्स. अब किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले उसके नाम की गहराई में जाना ज़रूरी है. सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन दो बड़े शब्दों से मिलकर बना है, सोशोलॉजी और एजुकेशन. पहले बात करते हैं सोशोलॉजी की. ये दो लैंग्वेजेस का मिश्रण है. लैटिन वर्ड्स सोसिएटस जिसका मतलब है सोसाइटी या समाज, और ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब है साइंस या स्टडी. तो सिंपल वर्ड्स में सोशोलॉजी का मतलब है द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन. अब बात है एजुकेशन पर. ये लैटिन के दो वर्ड्स से निकला है, एजुकेयर
जिसका मतलब है टू नरिश या टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। जैसे एक माली एक नन्हे पौधे को पानी और खाद देकर बड़ा करता है, वैसे ही जो एजुकेशन है वो एक बच्चे को नरिश करती है। सेकंड है एजुसेयर, इसका मतलब है टू ड्रॉ आउट या टू डेवलप। इसका कंसेप्ट बहुत डीप है। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर पहले से ही काबिलियत या टैलेंट है, एजुकेशन का काम बस उस टैलेंट को बाहर निकालना है। अब एग्ज़ाम्पल जैसे एक बीज के अंदर पूरा जो ट्री है उस बनने की पावर होती है, ऐसे ही जो टीचर और स्कूल है वो सिर्फ वो इन्वायरमेंट देते हैं जो उस पावर को ड्रॉ आउट कर सके। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब बनता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो एजुकेशन को कैसे प्रभावित करती है और एजुकेशन सोसाइटी को कैसे बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम स्कूल में मिड डे मील शुरू करते हैं तो जो ये एक सोशल डिसीज़न है ताकि हर बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो साथ बैठकर खाए। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया सोशियोलॉजी का, और उनकी सेहत अच्छी हो ताकि वो बेहतर सीख सके, तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया एजुकेशन का। यही इंटरेक्शन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। Meaning of sociology of education. Sociology of education is a field of study that examines education from a social perspective. इसका मतलब है एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स या सिलेबस के नज़रिए से नहीं बल्कि एक सामाजिक नज़रिए से देखना। हम ये देखते हैं कि स्कूल सोसाइटी का एक छोटा रूप कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर क्लास में सिर्फ मैथ्स नहीं सिखाती बल्कि वो ये भी देखती है कि जो बच्चे हैं वो आपस में कैसे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये सोशल पर्सपेक्टिव है। इट स्टडीज़ हाउ सोसाइटी, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल सिस्टम। अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारी पढ़ाई पर असर डालता है। सोशियोलॉजी इन सभी फैक्टर्स का असर स्टडी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो एक बच्चा है वो एक रिच क्लास से बिलोंग करता है तो शायद जो वो एक्सपेंसिव कोचिंग है वो ले सके, पर वहीं एक बच्चा है जो पुअर फैमिली से है तो वो स्कूल के बाद जो अपना काम करता है तो वो जो इनकी लर्निंग है वो अलग अलग होगी। तो सोशियोलॉजी इस डिफरेंस को समझने में मदद करती है। इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग इंडिविजुअल्स एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी। अब जो एजुकेशन का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं बल्कि एक जो अच्छा इंसान बनाना और समाज की बुराइयों को दूर करना है। जब स्कूल्स में क्लीनलीनेस पढ़ाई जाती है तो बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करते हैं। इससे पूरी सोसाइटी है जो इम्प्रूव होती है। एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ बच्चा सोसाइटी में रहने के तरीके सीखता है। जैसे स्कूल ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स है, उससे बच्चे को कोऑपरेशन, साथ मिलकर काम करना और डिसिप्लिन सीखते हैं जो उन्हें फ्यूचर में एक जिम्मेदार सिटीज़न बनाता है। Sociology of education also studies the social environment of schools, interaction between teachers and students, and the process of social learning. अब जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम का माहौल कैसा है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा है, सोशियोलॉजी इन सब को स्टडी करती है। अगर एक टीचर हमेशा गुस्से में रहती है तो जो बच्चे हैं सवाल पूछने से भी डरेंगे। ये टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन उनकी लर्निंग को रोक देगा। तो जो सोशियोलॉजी है वो बताती है कि एक हेल्दी इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। दस इट हाईलाइट्स द क्लोज एंड कंटिन्यूस रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कंक्लूजन ये है कि अब जो एजुकेशन और सोसाइटी है उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक सर्कल की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। सोसाइटी को नए साइंटिस्ट और लीडर चाहिए और एजुकेशन उन्हें तैयार करके सोसाइटी को देती है। तो अब हम इन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जो ब्राउन है इनका कहना था कि जो इंटरेक्शन है वो एक बच्चे और उसके कल्चर के बीच होता है। बच्चा अकेला नहीं सीखता, वो अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसे अब एक इंडियन बच्चा जब स्कूल में योगा सीखता है या फिर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है तो वो अपने कल्चरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है।
तो सोशोलॉजी इसी इंट्रैक्शन को स्टडी करती है। सेकंड डेफिनेशन है ऑटवे की। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड विद द सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एजुकेशन। तो जो ऑटवे था, इनका फोकस था रिलेशनशिप्स पर। तो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट के साथ, और स्कूल कम्युनिटी का। तो एग्जांपल है, जब आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ एक सोशल प्रोसेस चल रहा होता है, कोऑपरेशन का प्रोसेस। ऑटवे कहते हैं कि जो एजुकेशन है इसी सोशल प्रोसेस का नाम है। Third definition, sociology of education examines the impact of society on education and the impact of education on society। तो जो पटेल हैं, इनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो एजुकेशन पर असर डालती है और एजुकेशन सोसाइटी को बदलती है। अब जैसे देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, कि सोसाइटी एजुकेशन पे कैसे असर डालती है। फॉर एग्जांपल, अब जो हमारी सोसाइटी है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बहुत क्रेज़ है, तो जो इसलिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कोचिंग कल्चर में बदल गया है। अब एजुकेशन सोसाइटी को कैसे बदलती है? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब बच्चे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, और ट्रीज़ लगाते हैं, तो एजुकेशन सोसाइटी को पोल्यूशन फ्री बनने में मदद करती है। नेचर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सब्जेक्ट एजुकेशन को किस नज़रिए से देखता है। फर्स्ट है सोशल इन नेचर। तो सबसे पहले इसका जो नेचर है वो पूरी तरह से सोशल है। एजुकेशन आइसोलेटेड नहीं होती, वो सोसाइटी और सोशल कंडीशन से जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वही लैंग्वेज और बिहेवियर सीखता है जो उसके घर में या पड़ोस में बोला जाता है। सोशोलॉजी है जो इसी डिफरेंस को स्टडी करती है कि क्यों एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाला बच्चा और एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड वाला बच्चा अलग तरह से सीखता है। सेकंड है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे फैमिली या रिलीजन होता है, स्कूल के अपने रूल्स और वैल्यूज़ होते हैं जो सोसाइटी से आते हैं। एग्जांपल, स्कूल्स में जो पंक्चुअलिटी है, टाइम पर आना, डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाया जाता है, तो वो इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी को ऐसे ही लोग चाहिए जो मिलजुल कर काम कर सकें। थर्ड है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। तो ये जो सब्जेक्ट है वो गैस करने से नहीं चलता, ये साइंटिफिक और सिस्टमेटिक है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डेटा और रिसर्च के बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर किसी एरिया में ड्रॉप आउट रेट, मतलब कि बच्चों का स्कूल छोड़ना है ना ज़्यादा है, तो जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाएगी, बल्कि सर्वेज और रिपोर्ट्स के ज़रिए असली वजह जैसे पॉवर्टी या डिस्टेंस का है जो पता लगाएगी। फोर्थ पॉइंट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तो इसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये 2-3 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। जैसे साइकोलॉजी बच्चे के दिमाग को समझती है, लेकिन जो सोशोलॉजी है ये देखती है कि उसका पीयर ग्रुप उसके दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं। तो दोनों मिलकर एजुकेशन को कंप्लीट बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डायनेमिक इन नेचर। ये सब्जेक्ट डायनेमिक है, यानी ये हमेशा बदलता रहता है। सोसाइटी बदलेगी तो ये सब्जेक्ट भी बदल जाएगा। जैसे पहले सिर्फ क्लासरूम टीचिंग होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ऑनलाइन लर्निंग या फिर डिजिटल क्लासरूम्स नेचर का जो है हिस्सा बन गए हैं। सिक्स्थ पॉइंट, प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। तो जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करती, ये प्रैक्टिकल है। तो इसका मकसद रियल प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है उसको निकालना है। फॉर एग्जांपल, अब मिड डे मील स्कीम है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो सोसाइटी ने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं वो भूख की वजह से स्कूल नहीं आ रहे, तो उनका खाना देकर अटेंडेंस जो है वो सुधारी गई। तो ये एक अप्लाइड सोल्यूशन था। सेवंथ पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। लास्ट है ये पॉइंट, बट ये सोशल चेंज का एक हथियार है। एजुकेशन सोसाइटी की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए होती है। एग्जांपल, जो जेंडर इक्वालिटी है और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ है, जो अवेयरनेस फैलाना एजुकेशन का ही काम है, ताकि एक नया और बेहतर समाज बन सके। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो स्कोप का मतलब है कि इस सब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है। सीधी बात करें तो ये एजुकेशन के हर सोशल एस्पेक्ट को कवर करता है। फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसका सबसे पहला स्कोप है एजुकेशन और सोसाइटी के रिश्ते को समझना। एजुकेशन हमेशा सोसाइटी की जो नीड्स हैं और कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट करती है। एग्जांपल, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए जो हमारी एजुकेशन है वो इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म सिखाती है। वहीं अगर कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो तो वहाँ की जो एजुकेशन है सिर्फ टेक्निकल स्किल्स और फैक्ट्री वर्क पर फोकस करेगी।
सेकंड है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फैमिली या रिलीजन होते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल में जो फिक्स्ड टाइमिंग, यूनिफॉर्म और एग्ज़ाम्स होते हैं वो बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं ताकि वो बड़ा होकर सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर सके। थर्ड, स्कूल एंड सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे जो बच्चे हैं वो समाज के तौर तरीके सीखता है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इस प्रोसेस को डीपली स्टडी करता है। जैसे मॉर्निंग असेंबलीज़ में है जो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं होती, वो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन, देशभक्ति और जो यूनिटी है उसकी फीलिंग डालती है। Fourth point, teacher-student relationship. The scope includes the study of social relationships in the classroom, especially the teacher-student relationship. तो जो क्लासरूम के अंदर का सोशल माहौल है जो इसके स्कोप में ही आता है। एक टीचर का व्यवहार बच्चे की लर्निंग पर गहरा असर डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसके घर में पहले ही कोई स्कूल नहीं गया कि उस सोशल बैकग्राउंड को समझता है तो वो उसे बेहतर मोटिवेट कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है पीयर ग्रुप एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स लर्न मैनी सोशल स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो बच्चे हैं वो सिर्फ टीचर से नहीं बल्कि जो अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो किताबों से ज़्यादा टीम वर्क, लीडरशिप और कोऑपरेशन सीखते हैं। ये इंटरेक्शन स्टडी करना इस सब्जेक्ट का मेन काम है। Point, education and social change. Education is powerful tool for social change and reform. Sociology of education studies how education removes social evils. अब ये सब्जेक्ट ये भी देखता है कि जो एजुकेशन है वो कैसे पुरानी बुराइयों को ख़त्म करके एक नया समाज बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्ड लेबर को रोकना और जेंडर इक्वालिटी है उसकी सोच फैलाना एजुकेशन का ही स्कोप है। Equality of educational opportunities. Another important area of scope is the study of educational inequality caused by caste, class, gender and economic conditions. तो जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इनइक्वालिटी को स्टडी करना है। हम देखते हैं कि कास्ट, क्लास या जेंडर की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स और रिजर्वेशंस इसीलिए हैं ताकि डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप्स हैं उनको बराबर का मौका मिल सके। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। तो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ दिस रोल। तो एजुकेशन एक लिफ्ट की तरह काम करती है जो इंसान का है जो स्टेटस है वो बदल देती है। तो इस सब्जेक्ट में हम इसी सोशल मोबिलिटी को भी पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कोई गरीब घर का कोई बच्चा है वो है ना बड़े होकर पढ़ लिख कर जो है टीचर बनता है तो पूरे परिवार का है जो सोशल स्टेटस है वो बदल जाता है। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनता बल्कि सॉल्यूशंस और रिफॉर्म्स भी देता है। जब देखा गया कि जो गरीब बच्चे हैं स्कूल छोड़ रहे हैं तो मिड डे मील जैसे रिफॉर्म्स लाए गए ताकि बच्चों की अटेंडेंस सुधर सके। कंक्लूजन ये है कि जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है जो इसका स्कोप है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड है। ये हमें सिखाता है कि जो एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये टीचर्स को मदद करता है कि वो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को समझ सकें और ये प्रमोट करता है इक्वालिटी, सोशल मोबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन को। तो एज अ टीचर जो है इस सब्जेक्ट की समझ सिर्फ आपको एक इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर बनाती है जो सोसाइटी में बदलाव ला सकता है।